आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वश पे। जैसे कि आप जानते हैं अभी इस चैनल कंप्लीट नीट पे फोकस कर रहा है और नीट में भी बायो का वो टॉपिक हम रिलीज कर रहे हैं जहां से लास्ट 10 ईयर में रैपिडली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी लास्ट टॉपिक हम ट्रांसपोर्ट का भी रिलीज कर चुके हैं, उससे पहले भी हम लगातार टॉपिक रिलीज कर रहे हैं और टॉपिक वही है जहां पर आपको समझ में नहीं आती और क्वेश्चन वहां से आता है और आप गलत करते हैं। अपना हम विगत अनुभव के साथ ये आपको बताना चाहेंगे कि लास्ट टाइम में आप बायो पे कंप्लीट फोकस करें जो आपका सिलेक्शंस को फिक्स करेगा। पहला मोटो होता है हम सबका कि पहले हम लोग अपना एक किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक सीट को बुक कर लें, देन वहाँ पर अपना रैंक को बूस्ट करें। और अब भी जो समय है यहाँ पर रैंक के बारे में सोचना तो बिल्कुल गलत है, चाहे आप टॉपर हो या फिर आप किसी भी लेवल पे हो। अभी ओनली आप बायो को पढ़िए, साथ साथ केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़िए, लेकिन मैक्सिमम टाइम बायो को दीजिए क्योंकि वे वेटेज रखता है 50% का। तो बायो में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम वो स्टूडेंट जो अभी तक बहुत ही कम पढ़े हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, उसी के लिए हम सब बने हुए हैं। हम सब उसी स्टूडेंट का हेल्प करने में लगे हैं कि एक साल वेस्ट ना हो, आप किसी न किसी कॉलेज में अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकें, MBBS BDS BMS जहाँ भी हो आप एक डॉक्टर बन सकें। और उसी स्टूडेंट के लिए हम लोग बस वही चीज़ NCERT से निकाल के पढ़ा रहे हैं कि जो आपको काम कर सके आपके नंबर को बूस्टअप करने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस, जो NCERT का पेज नंबर 214 पे लिखा हुआ है और 213 का लास्ट पारा में भी स्टार्ट किया है और 214 पे ख़त्म किया गया है। ये कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस वो मैकेनिज्म है जो लीफ के अंदर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में चलता है। आप जानते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट को अपन बोलते हैं स्ट्रोमा और अंदर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं लुमेन। स्ट्रोमा के अंदर H+ का कंसंट्रेशन कम होता है और लुमेन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस का मेन काम होता है आपको ATP का सिंथेसिस करवाना और साथ में NADPH का फॉर्मेशन करना। जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो ATP सिंथेस करता है जो कि मेम्ब्रेन पे होता है सिचुएटेड, और जो NADPH का लास्ट में फॉर्मेशन होता है वो NADPH का काम आता है C2 साइकिल में। वो C2 साइकिल में जो आप CO2 का फिक्सेशन करते हैं वहाँ पर NADPH जो काम आता है वो NADPH और कहीं नहीं, यही कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस से जो हम प्रोड्यूस करते हैं वही वाला होता है। इसे आप कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहला चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है कि आप कहाँ पढ़ते हैं। ये आप पढ़ते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। सबसे फर्स्ट आपको काम पड़ता है मेम्ब्रेन का, तो कौन सा मेम्ब्रेन यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। सेकेंड काम पड़ता है आपको प्रोटॉन पंप का। प्रोटॉन पंप का काम होता है कि जो स्ट्रोमा के अंदर H+ है उसको लुमेन के अंदर लाए, और वो प्रोटॉन पंप का काम करता है PQ। PQ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो कुछ नहीं, वो प्रोटॉन पंप है जिसका काम होता है प्रोटॉन को स्ट्रोमा से लुमेन की ओर लाना और PS2 से जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचाना। तो पहला पॉइंट क्या चाहिए आपको, मेम्ब्रेन चाहिए। वो मेम्ब्रेन कौन सा है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। दूसरा क्या चाहिए आपको, प्रोटॉन पंप, कौन सा है, प्लास्टोक्विनिन। और तीसरा चीज चाहिए आपको, तीसरा चीज एंड फाइनल चीज यही है, आपको चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, लुमेन के साइड। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ लुमेन में फॉर्मेशन होता है। जब भी आप पढ़ेंगे कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस, NCERT 215 नंबर पेज पे ये लिखती है कि आपको 3 चीज का रिक्वायरमेंट है। पहला चीज क्या है, मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। सेकंड चीज क्या है बच्चों, आपको प्रोटॉन पंप चाहिए, और प्रोटॉन पंप कौन सा होता है, PQ। और थर्ड चीज क्या चाहिए आपको, प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कहाँ पर इकट्ठा होता है, लुमेन के अंदर। NCERT शुरू करती है पेज नंबर 213 पे और ये चीज आकर लिखती है 215 पेज पे, तो आपको वहां समझ में कम आता है। पहले तो ये समझिए कि आप ये पढ़ कहाँ रहे हैं, लीप में। लीप में कहाँ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं लुमेन, बाहर वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। तो कीमियो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस पढ़ने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला चाहिए मेम्ब्रेन, सेकंड चाहिए प्रोटॉन पंप और थर्ड चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। मेम्ब्रेन कौन सा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। पंप कौन सा, प्लास्टोक्विनिन। एंड ग्रेडियंट तो इकट्ठा हो ही रहा है लुमेन के साइड पे। अब अगर ये 3 चीज आप समझ चुके हैं और आप ये भी समझ चुके हैं इसका काम क्या है, ATP का फॉर्मेशन और साथ में NADPH का फॉर्मेशन, तो उसे आप समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। 2 तरह का प्रोटो सिस्टम होता है, PS1 एंड PS2। PS1 का वेवलेंथ होता है 700 क्योंकि वो बड़ा भाई के रूप में काम करता है, और PS2 का वेवलेंथ होता है 680 क्योंकि वो छोटा भाई की तरह काम करता है। तो बड़ा भाई से छोटा भाई छोटा होगा, तो बड़ा का 700 वेवलेंथ है, तो छोटा का थोड़ा सा कम होता है, वो होता है 680। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि PS1 का वेवलेंथ कितना है और PS2 का वेवलेंथ कितना है, यहीं पर आप हो जाते हैं कंफ्यूज, और इतना ज़्यादा चीज़ें पढ़ के आप जाते हैं समझ के, वो कोई काम का नहीं होता है। तो बड़ा भाई 700 और छोटा भाई 680, इस चीज़ से आप याद रखेंगे। PS2 के पास होता है, अब ये भी पूछता है कि जो
ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा की लुमेन। तो आप देख रहे हैं होता है कहाँ पे, लुमेन साइड में हो रहा है। और आप ये देखिए कि ये जो PS2 में ही है जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है वो करता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC से। एनसीईआरटी ये चीज़ नहीं लिखती है, हम बता रहे हैं आपको। ये कहाँ पे होता है, PS2 पे। PS1 पे कोई ऐसा इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप देख रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है, और ना पर ही वहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर नहीं हो रहा। पहला क्वेश्चन वेवलेंथ किसका कितना है। दूसरा क्वेश्चन वाटर का ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, PS2 पे। कौन सा साइड पे, लुमेन या फिर स्ट्रोमा, तो लुमेन साइड पे हो रहा है। ठीक है, अब जब वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है तो H+ बनेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन बनेगा। जो H+ है वो लुमेन में इकट्ठा होगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसे PQ ले जाएगा। ये PQ जो आप देख रहे हैं प्लास्टोक्विनीन, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद वो भेज देगा PC के पास, और PC क्या है, प्लास्टोसाइनिन। ये PQ जो है वो स्ट्रोमा साइड पे है, आप देख रहे हैं, और जो PC है वो अंदर वाले साइड पे है, प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन कहाँ पे है, कहाँ पे लिखा है, लुमेन साइड। एनसीईआरटी लिखती है कि जो आप PS2 है उससे जब आप इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो कौन लेता है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्लास्टोक्विनीन, और वो कहाँ पे है सिचुएटेड, स्ट्रोमा। इसे एनसीईआरटी बड़ा घुमा के लिखती है। फिर बोलती है कि जो PQ ली है इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करती है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को जो सिचुएटेड है इनसाइड द लुमेन, वो कौन है, प्लास्टोसाइनिन। लुमेन के अंदर वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है प्लास्टोसाइनिन के पास। और जो PQ आप देख रहे हैं ये नॉट ओनली अ इलेक्ट्रॉन कैरियर है बट ऑल्सो अ हाइड्रोजन कैरियर। एनसीईआरटी लिखती है PQ इज नॉट ओनली अ इलेक्ट्रॉन कैरियर बट ऑल्सो अ हाइड्रोजन कैरियर। ये क्या करती है, स्ट्रोमा से H+ को लुमेन में ट्रांसफर करती है। PQ स्ट्रोमा से H+ लेती है, PQH2 में कन्वर्ट होती है, देन वो H को फिर से कहाँ पर रिलीज कर देती है, लुमेन के अंदर। इस तरह से आप देख रहे हैं वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे भी H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। PQ भी क्या कर रहा है, H+ को लुमेन के अंदर बढ़ा रहा है। तो फाइनली H+ का जो ग्रेडियंट है, जो H+ को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटॉन बोलते हैं, तो H+ का जो ग्रेडियंट है वो कहाँ बढ़ रहा है, लुमेन में। कहाँ कम हो रहा है, स्ट्रोमा में। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन आ चुका है प्लास्टोसाइनिन के पास। अब ये प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है इसका ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ किसको दे देगा, PS1 को। PS1 के पास होता है FD, जो FD इलेक्ट्रॉन को लेगा और FD फिर वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, FNR को, इसको दे देगा FNR को। जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है वो स्ट्रोमा में होता है। आप देखिए जो NADP वाला खेला हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रोमा साइड पे हो रहा है। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम का काम होता है कि NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करे। अब ये NADP NADPH में कन्वर्ट अगर होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, साथ साथ एक एटम बनने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन भी चाहिए होगा। इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टोसाइनिन से मिल जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, स्ट्रोमा से ही लेगा। हाइड्रोजन तो स्ट्रोमा में है, कम है लेकिन है तो सही। तो हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लेगा और इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से लेगा, तो NADP+ कंप्लीट NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो NADP+ NADPH2 में कन्वर्ट हुआ है सारा प्रोसेस कहाँ पे हुआ है, स्ट्रोमा में हुआ है। एनसीईआरटी लिखती है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द स्ट्रोमा साइड। तो आपको समझ आना चाहिए, हाँ सारा खेला तो स्ट्रोमा में ही हो रहा है तो एंजाइम तो वहीं पर होगा। अब ये NADPH2 जो एंजाइम जो बना है ये आपको C2 साइकिल जब आप पढ़ेंगे वहां पर जो आप पढ़ेंगे NADPH2 वो कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से। अब आप ये देख रहे हैं PS2 से इलेक्ट्रॉन चला, सबसे पहले कौन लिया, PQ। तो PQ क्या हो गया, फर्स्ट या प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन दिस PQ इज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन टू PC, दैट इज द प्लास्टोसाइनिन। देन दिस प्लास्टोसाइनिन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू PS1 and PS1 accept the electron of plastocynin and PS1 provide this electron to NADP+ and NADP+ finally accept this electron and also accept a hydrogen from stroma side and finally convert into NADPH and this NADPH is used in C2 cycle further। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया कि फर्स्ट एक्सेप्टर कौन हुआ, PQ, सेकंड कौन हुआ, प्लास्टोसाइनिन। आपने ये भी देखा कि जो PQ है ना वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है PC को, साथ साथ में स्ट्रोमा से H+ भी ले रहा है, जो H+ को कहाँ रिलीज कर रहा है, लुमेन में। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है PQ इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है
बट ऑल्सो अ हाइड्रोजन कैरियर। तो बच्चा क्या समझता है कि PQ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिख रहा है। एनसीईआरटी बोल रहा है नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर ही नहीं बल्कि ऑल्सो ये हाइड्रोजन कैरियर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन कैरियर भी है। तो हाइड्रोजन भी तो ला रहा है ना स्ट्रोमा से। अब फाइनली लुमेन के अंदर बहुत ज्यादा H+ हो गया है, और आप जानते हैं जब भी हायर कंसंट्रेशन हो चुका है कहां पर H+ का, लुमेन के अंदर, एनसीईआरटी लिख रही है, और स्ट्रोमा के अंदर इसका कंसंट्रेशन लो है, किसका, H+ का, और हमेशा मूवमेंट होगा हायर से लोअर की ओर, तो इस तरह का मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब ये H+ ट्राई करेगी कि हम लुमेन से स्ट्रोमा की ओर जाएं, पर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से अलाउ नहीं करती है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बोलती है कि आपको जहां मन तहां से आप नहीं निकल सकते, इसके लिए एक ATP सिंथेज होता है जो कि एक इंटीग्रल प्रोटोन है, जो कि एक इंटीग्रल प्रोटीन है। आप जानते हैं जब किसी भी प्रोटीन के हेल्प से डिफ्यूजन होता है, उस तरह का डिफ्यूजन को अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर हो रहा है, इसीलिए हमने वर्ड दिया डिफ्यूजन। आप देख रहे हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ये बोल रहा है इस कंसंट्रेशन को कि आप मेरे मेम्ब्रेन से मूव नहीं कर सकते, आपको मूव करने के लिए एक स्पेशल चीज का जरूरत पड़ेगा जो है ATP सिंथेज। जिस ATP सिंथेज क्या करेगा, इस H+ को प्रोटॉन लुमेन से स्ट्रोमा साइड में लाएगा। जब ये ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, H+ ग्रेडियंट एक ही बात है, जब लुमेन से ATP सिंथेज के हेल्प से स्ट्रोमा की ओर मूव करेगा, तो ये मूवमेंट क्या करेगा, ATP का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है, ATP का सिंथेसिस। तो एनसीईआरटी लिखती है दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज इंटरेस्टेड बिकॉज व्हेन दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लुमेन टू स्ट्रोमा वाया ATP सिंथेज, दिस चेंज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन CF1। ये जो ATP सिंथेज है इसमें दो पार्ट है, CF1 एंड CF नोड। जो CF नोड देख रहे हैं आप वो मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड है, और CF1 जो आप देख रहे हैं वो स्ट्रोमा में है। तो अब फाइनली ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बन चुका है इनसाइड द लुमेन, ये क्या करेगा, लुमेन से मूव करेगा कहां पे, स्ट्रोमा में। जब ये इस चीज से मूव करेगा, ओनली एक जगह से मूव करेगा, ATP सिंथेज से, बाकी मेम्ब्रेन के किसी पार्ट से मूव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने क्या बोला, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लो की ओर मूव कर रहा है, लुमेन में हाई कंसंट्रेशन है, स्ट्रोमा में लो कंसंट्रेशन है, इसलिए हमने बोला डिफ्यूजन। और ओनली ATP सिंथेज से मूव कर पा रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ATP का फॉर्मेशन करेगा और ये ATP प्लांट यूज करेगी। तो आप समझ चुके हैं कि जो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है उसके लिए मेम्ब्रेन चाहिए, जो कि क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तीन चीज चाहिए, प्रोटॉन पंप जो PQ है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो कि लुमेन के अंदर है। ये ग्रेडियंट क्या करेगा, ATP के सिंथेज, और जो इलेक्ट्रॉन PQ ले गया था और PQ से PC के पास गया था वो NADPH बनाएगा। तो ATP बना और NADPH, ATP काम आएगा प्लांट का फूड प्रोडक्शन में, और NADPH कहाँ पे काम आएगा, C2 साइकिल में। यही आपका था कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। हमने ऐसे समझाने का पूरा प्रयत्न किया। अभी भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे ड्रीम्स डॉक्टर, आप वहां पर भी सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम पे, और वहां पर भी आप कमेंट कीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर 7 मई तक मिलते रहेगा। हमारा ये उम्मीद है कि अभी तक आप होप ना छोड़ें, लगे रहें, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ें, पर 50% टाइम आप बायो को दें अपना पढ़ाई का। जितना भी आप पढ़ते हैं उसमें से 2 घंटा भी बढ़ाइए, और अपना बायो को वो 2 घंटा दीजिए, ताकि आपका बायो हो सके। बायो में मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, थ्योरी को बार बार रीड करना, समझना वो इंपॉर्टेंट। अगर आपको आता है कि PQ ने PS2 से पहले इलेक्ट्रॉन लिया है तो प्राइमरी होगा, PC बाद में लिया सेकेंडरी होगा। PQ जो है इलेक्ट्रॉन लिया, साथ में स्ट्रोमा से हाइड्रोजन भी लिया, तो हाइड्रोजन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर दोनों होगा। CF नोट इनसाइड द मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा साइड है, CF1 बाहर है, तो लुमेन साइड है, सॉरी CF नोट लुमेन साइड है और CF1 स्ट्रोमा साइड है। 3 चीज पूछेगा आपसे कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, 3 चीज क्या इन्वॉल्व है, आप बोल देंगे मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप। तो इजी है बायो। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो पूछिए। अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जो आपके सीनियर हैं, ठीक है, जो आपका हेल्प करना चाहते हैं, और वो सबका भी हेल्प हो सके जो हमें नहीं जानते हैं। हमारा काम है आपका हेल्प करना, आपका काम है हमें हमारा इस वीडियो को जितना हो सके उतना स्प्रेड करना। हम ये मानते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन जितना हेल्प कर रहे हैं वो आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में C2 साइकिल के साथ।